इस एक ही वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। मचेल देवी में मिलने वाले हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा। हेलीकॉप्टर के अंदर के सीन, हेलीकॉप्टर में बैठ के बाहर के सीन कैसे दिखते हैं, सब दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और तो क्या आप रेडी हैं? मचेल देवी यात्रा में 2 कंपनियों के हेलीकॉप्टर चलते हैं, एक आर्यन और दूसरी हिमालयन। आप चाहें तो टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, हिमालयन और आर्यन दोनों की वेबसाइट पर जाकर। दिल्ली में हेड ऑफिस है हिमालयन का, तो आप वहां से भी जाकर टिकट बुक कर सकते हैं, और जिन जिन शहरों में इनके ऑफिस हों वहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक फ्रेंड था जम्मू में, तो हमने उसे बोलकर जम्मू के ही एक दुकान से हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक करवाई थी, जिनके नंबर मैंने नीचे दे दिए हैं। या फिर पदाल वैली में आकर भी आप टिकट ले सकते हैं मचेल देवी जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली, और कई लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि 2 लोगों को जाना था। तो या तो 2 लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, या उनका वेट किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो बेहतर रखेगा कि आप जम्मू से ही टिकट बुक करवा लें या ऑनलाइन बुक कर लें। 2013 में हेलीकॉप्टर का वन साइड का रेंट था 3,790 रुपये, और दोनों साइड यानी अप डाउन का था 7,500 रुपये। अब हेलीकॉप्टर जनरली आता है 5 से 13 करोड़ रुपए के आसपास, प्लस पायलट की हैवी सैलरी, प्लस बाकी के स्टाफ की सैलरी, प्लस मेंटेनेंस, प्लस ज़मीनों का खर्चा गिनेंगे तो ये काफ़ी कम है। लेकिन वैष्णो देवी में टिकट होती है लगभग 2,000 के आसपास, तो उसकी कंपैरिजन में टिकट्स काफ़ी महंगी हैं। लेकिन वहाँ जितनी यहाँ भीड़ नहीं होती, तो ऑन एन एवरेज सही है। मचेल देवी का ट्रैक 20 से 25 किलोमीटर का है, जो आप हेलीकॉप्टर में सिर्फ 6 से 7 मिनट में पहुँच जाएंगे। फ्लाइट्स की तरह यहाँ पर भी आपको जो टाइम दिया जाएगा आपका हेलीकॉप्टर का, उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले काउंट करते हैं वेट दोनों का, सामान का और इंसानों का। बैग जाता है लगेज में, तो वो होना चाहिए एक आदमी का अंदाजे से 5 किलो, और एक हेलीकॉप्टर में जाते हैं 5 लोग, यानी 25 किलो वेट अलाउड है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, या फिर कुछ सामान आपको बाहर निकाल देना पड़ेगा। वैसे ही ऑन एन एवरेज बैग को छोड़कर 450 किलो इंसानों का वज़न होना चाहिए 5 लोगों का, यानी आप समझ सकते हैं कि एक आदमी 90 किलो से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, जो सीधा 1000 से 1500 रुपया बढ़ सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वज़न था 111 किलो, लेकिन हम लोग 5 जन थे, और मेरे साथ में 2 छोटे छोटे एलियंस आए हुए थे जिनका वज़न 50-50 किलो था, तो ऑन एन एवरेज में एडजस्ट हो गया। तो अकेले ट्रैवल करने से, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ओवरवेट हुए भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एवरेज वेट वो लोग 450 किलो काउंट करते हैं, लेकिन ये कम बढ़ सकता है अगर ठंडी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, या बारिश हो, या बर्फ़ हो रही, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर वेट ज़्यादा है तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। होता है कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ में गए हैं तो एक ही हेलीकॉप्टर में आपका पूरा ग्रुप ना जाए, कुछ मेंबरों को दूसरे ग्रुप में भी एडजस्ट कर दिया जाए, और थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर में 5 लोगों को बिठाते हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट के सिवाय, तो जनरली लेडीज़ को ही आगे बिठाया जाता है, और पीछे 3 लोग बैठते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप आगे बैठेंगे या पीछे, तो आगे बैठने का बेनिफिट है कि आप तीनों साइड का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे बैठेंगे तो बीच की सीट में बैठ के तो आप एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 सीट विंडो सीट होती हैं, तो आप एक ही साइड का नज़ारा एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो पहली 2 सीटें आगे की लें और बाकी की पीछे की। आगे वाले वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और पीछे वाले कर पाएंगे, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो जनरली हेलीकॉप्टर उड़ता है 10,000 फीट की हाइट पर मैक्सिमम, ये जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स होते हैं।
और उड़ते हैं मैक्सिमम 250 किलोमीटर की स्पीड पर। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर महंगे होते जाएंगे, ज़्यादा हाइट पे उड़ पाएंगे और ज़्यादा स्पीड पे उड़ पाएंगे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे। अरे भैया, जब महंगे मोबाइल में फीचर्स अच्छे आएंगे तो हेलीकॉप्टर में भी तो आएंगे। तो भगवान की कृपा से इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी बैठा हूँ, डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी बैठा हूँ, गवर्नमेंट रेस्क्यू करके लाई थी आदि कैलाश से, तो चिनूक हेलीकॉप्टर में भी बैठा हूँ। लेकिन जो मज़ा इस हेलीकॉप्टर में आया वो फ़्लाइट्स में नहीं आता। फ़्लाइट्स में अक्सर लैंडिंग में और टेक ऑफ में ही मज़ा आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं उड़ता और 6-7 मिनट का ही होता है, तो आप एक एक सेकेंड पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और इतना खर्चा कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो लाइफ में एक बार बैठ के आनंद ज़रूर लीजिएगा हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर में इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ग्राउंड स्टाफ आपको हेलीकॉप्टर तक ले जाएगा, कृपया उनके निर्देशों का पालन करें। हेलीकॉप्टर में सामान की लैंडिंग और ऑफ लैंडिंग हमारे स्टाफ द्वारा की जाएगी। हेलीकॉप्टर के पास आने और बाहर निकलने के दौरान सभी ढीले सामान जैसे कि स्कार्फ, दुपट्टा, टोपी आदि को सुरक्षित रखें। बच्चों को हाथ से पकड़ें। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लगा टेल रोटर खतरनाक होता है, कृपया हेलीकॉप्टर के पीछे की ओर ना चलें। हेलीकॉप्टर के पास आने और बाहर निकलने के दौरान झुके रहने की मुद्रा में रहें। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे समय सीट बेल्ट बांध कर रखें। हेलीकॉप्टर के दरवाजे हमारे ग्राउंड स्टाफ द्वारा खोले जाएंगे, कृपया इसे स्वयं ना खोलें। हेलीकॉप्टर के अंदर लाल रंग के हैंडल को ना छुएं, इनका उपयोग केवल आपात स्थिति में ही किया जाता है। कृपया उड़ान के दौरान अपने सेलफोन को स्विच ऑफ रखें। हेलीपैड पर फोटोग्राफी और हवाई फोटोग्राफी सख्त वर्जित है। अग्नि यात्रा, चाकू, माचिस, लाइटर, कोई निकुली वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे कि फल आदि अनुमति नहीं है। लैंडिंग के बाद कान में कोई तकलीफ होने पर कृपया ग्राउंड स्टाफ को सूचित करें। विमान के अंदर धूम्रपान और शराब के सेवन की अनुमति नहीं है। शराब या ड्रग्स के प्रभाव से यात्रियों को हेलीकॉप्टर में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। चलो मैं आपको साइंटिस्ट बना देता हूँ। तो जैसे घर में घर का पंखा घूमता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे हुए ये पंख घूमते हैं और वो हवा नीचे फेंकते हैं, तो जिससे कि हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है। और पीछे जो पंखा घूम रहा है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। जैसे ये कि हेलीकॉप्टर उड़ा, पीछे वाले पंख घूमे और उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। एरोप्लेन इस मोड में नहीं उड़ सकता, वो अपने विंग्स पे उड़ता है, और हेलीकॉप्टर अपने ऊपर के पंखों से उड़ता है। तो एक बार हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा कि अरे भाई, तू इतना तेज सीधा ऊपर कैसे उड़ता है? तो रॉकेट ने जवाब दिया, जब पिछवाड़े में आग लगी हो तो आदमी ऐसे ही तेज भागता है। तो इस तरह के पकाऊ जोक्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है और दूसरा कोई वीडियो देखने का समय आ चुका है। मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ मंदिर के वीडियो अगर देखना चाहें तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर का दर्शन, जिसमें 1000 अलग अलग मंदिर के वीडियो का दर्शन कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।